दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज मैं ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ, शायद आप इस बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि ये कहीं पुस्तक में उद्धृत नहीं मिलेगा और न इसके बारे में किसी के द्वारा बताया जाता है। मेरे जीवन में दो ही सबसे मुख्य हैं। पहला, जिस ज़मीन पर हम वास करते हैं, जो मेरा पैतृक ज़मीन होता है, जो मेरे घरारी का ज़मीन होता है, और दूसरा कुल देवता। इन दोनों का मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। जब तक ये दोनों नहीं हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, सुख शांति से नहीं रह सकते हैं। आप जब तक आपकी मातृभूमि सही नहीं हो, आपका ज़मीन सही नहीं हो, और जब तक आपके कुल देवता सही नहीं हो, यानी उनका वास नहीं हो, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता हो, तब तक आप सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते। इस बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी कोई स्टोन पहन लें, कहीं से कुछ दिखा लें, कोई भी पूजा करा लें, जब तक ये दोनों सही नहीं है तब तक उसका फल का भी प्राप्ति आपको नहीं होना है। मातृभूमि, जमीन और कुल देवता, कुल देवी। इसके पहले मैंने छोटे छोटे वीडियो में मैंने बना करके दिया है, लेकिन इतना विस्तृत से मैंने बना करके नहीं दिया था। आइए उन चारों के बारे में आज विस्तृत रूप से हम बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि जमीन और कुल देवता, कुल देवी और कुल देवता का क्या महत्व है मेरे जीवन में, और क्या उससे मुझे मिलता है, और क्या उसका प्रभाव है। आइए इस बारे में मैं बताता हूँ जो मुझे जानकारी है। पहले भी मैंने कई बार आप सभी से बताया है कि मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे मेथड मुझे मिले हुए हैं, कुछ ऐसे जानकारी ज्ञान मुझे मिला हुआ है जो सभी उन्हीं देवी देवताओं से मिला हुआ है, न कि मेरा अपना कुछ है। हाँ, मैंने साधना जरूर किया है, लेकिन पूजा मैंने वो किया है जिस पूजा के बल पर मैंने पाया है। आइए अब मैं बताता हूँ। हमारे जमीन 4 प्रकार के होते हैं। मृतावस्था, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था। मृतावस्था का मतलब है कि मृतावस्था में आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, बल्कि उसमें केवल बर्बादी ही होती है। मृतावस्था में केवल बर्बादी ही होती है, उसमें कभी फलने फूलने का मौका नहीं मिलता, न ऐसा कोई अवसर मिलता है। और उसका एक ही उपाय है जमीन का शुद्धिकरण कराना। उसका एक ही उपाय है जमीन का शुद्धिकरण कराना। दूसरा है सुषुप्तावस्था। आप जो अर्जन करके लाएंगे, जो कमा करके लाएंगे, वो खा करके बराबर कर देंगे, वो खा करके आप बराबर कर देंगे, बल्कि उसमें से कुछ बचत नहीं होता है। हाँ, बचत तब होने लगता है जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, उस जमीन का सेवा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था में जाने लगता है। धीरे धीरे वो सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था में जाने लगता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लाख आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स आपका जमीन सुषुप्तावस्था में है, और ऐसी स्थिति में भी आपको जमीन का शुद्धिकरण कराना चाहिए। ऐसे झाड़ फूक के भाषा में इसे बनहोर लोग कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती, जमीन का बंधन कोई नहीं कर सकता है। वो त्रेता युग में संभव था, सतयुग में संभव था, क्योंकि उस समय की साधनाएं भी काफ़ी प्रबल होती थी। आज का अब वैसा समय नहीं है। अब आए जागृतावस्था में। जागृतावस्था में अपने आप आपका एक्टिविटी चेंज हो जाता है। भगवान के प्रति, उस जमीन के प्रति आपका सारा जो
एक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। और वैसे स्थिति में आप सिर्फ नाम लेने से ऐसा महसूस होता है जागृता अवस्था, यानी हर चीज़ जागृत रहता है उस समय। आपका केवल मिट्टी भी छूते हैं तो उस समय सोना बन जाता है, यानी छोटी सी प्रयास से भी आप सफलता पा लेते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन एक चीज़ जरूर बताएंगे कि इस चारों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा का पीरियड जागृतावस्था का होता है। जागृतावस्था लगभग 20 साल से 25 साल का रहता है। आप इसको किसी गांव घर में किसी परिवार के उत्थान और पतन को उसके बचपन से देखिए और उसको आप अध्ययन कीजिए। ये सारा चीज़ आपको दिखेगा कि कब उसका जमीन मृतावस्था में था, कब वो सुषुप्तावस्था में आया, कब जागृतावस्था में आया और कब वो उग्रावस्था में आया जहाँ से सारा विनाश हो गया और फिर वो चला गया मृतावस्था में, क्योंकि वहाँ से ज़मीन पर से हट जाता है। मतलब जागृतावस्था का मतलब कि आप हमेशा उन्नति के तरफ थे, चारों तरफ से भर गए, पुर गए, हर चीज़ आपके पास हो गया, घर में सदस्यों की भी संख्या बढ़ गई, धन का वो जो है धन भी बढ़ गया। ऐसी स्थिति में अब वो जमीन उग्रावस्था में जाने लगता है। उग्रावस्था में जाने का मतलब क्या है कि उग्रावस्था में जाने का मतलब है कि एक दूसरे का बात अब सही नहीं लगना, एक दूसरे पर शक होना, डाउट होना, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, ये सभी शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा ही नहीं, केस मुकदमा अपनों में तो होगा ही, साथ साथ दूसरों से भी हो जाता है, क्योंकि उस जमीन का प्रभाव तो आप पर है। तो ये सब भी होता है और इसे कहते हैं उग्रावस्था। अब हमें ऐसी स्थिति में मृतावस्था और सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था और उग्रावस्था, जमीन को बदलने के लिए हमको क्या चाहिए। जैसे मृतावस्था है, मृतावस्था में आपको जमीन पर कुछ मिट्टी भी भराना पड़ता है। मिट्टी भरा करके उसका शुद्धिकरण कराएं, शुद्धिकरण कराने के बाद वो आता है सुषुप्तावस्था में। सुषुप्तावस्था से धीरे धीरे वो जागृतावस्था की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है। वो जागृतावस्था की तरफ साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन जागृतावस्था में वो चला जाता है। जागृतावस्था का मैंने दायरा बताया ही कि कैसे वो फिर जागृतावस्था से कन्वर्ट होता है उग्रावस्था में। उग्रावस्था में का भी मैंने बताया कि एक दूसरे का बात अच्छा नहीं लगना, घर में मार झगड़ा, कौतूहल होना, ये सब होने लगता है। बाहर से भी आपको झगड़ा झंझट ये सब होने लगता है, केवल उसमें बर्बादी होने लगता है। अंत में क्या होता है कि उस ज़मीन को छोड़ करके लोग धीरे धीरे अलग अलग अपना घर बनाने लगते हैं और वहाँ जाकर वास करने लगते हैं। धीरे धीरे वो मकान जो है समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये है चारों अवस्थाओं का डिस्क्रिप्शन कहिए या उसका विवरण कहिए या उसकी परिभाषा कहिए। ये उसका हुआ। अब देखिए कि जमीन से कुल देवता का क्या संबंध है। जमीन मृतावस्था में है तो कुल देवी या कुल देवता भी वहाँ वास नहीं करना चाहते हैं। सुषुप्तावस्था में है, वहाँ पर हैं लेकिन वो इधर उधर हैं, एक जगह विराजमान नहीं है। हाँ, जब जागृतावस्था में जाता है तो उस समय कुल देवता भी स्ट्रांग होते हैं, बलवान होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपका हर काम आगे भी बढ़ता है। तो कुल देवता का बहुत बड़ा संबंध है और मातृभूमि जमीन और कुल देवता, कुल देवी, कुल देवता, इनका मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव होता है, सबसे बड़ी अहमियत होती है मेरी ज़िंदगी में। लोग आजकल के लोग ये नहीं जानते, आजकल तो लोग अपने कुल देवता को भी भूल चुके हैं तो परेशान भी हैं, शांति से कहीं नहीं है। आप गौर से इसको एकदम उठा करके देख लीजिए किसी भी परिवार को। अब आइए कि कुल देवता जब मृत अवस्था रहेगा तो उस समय कुल देवता भी आपके वास नहीं करते हैं, वो भी इधर उधर भटकते हैं। सुषुप्तावस्था में उनका आना जाना रहता है, जागृतावस्था में आपके साथ होते हैं।
इसलिए कि हम भी मेरी मन स्थिति भी उस तरह की नहीं बनती है, मानसिकता भी वैसी नहीं बनती है कि मैं अपने कुल देवता को किस तरह से रखूं, क्योंकि आपका जीवन ही बदल चुका होता है अवस्थाओं के अनुसार। ऐसी स्थिति में हमें अपने कुलदेवी कुल देवता का भरपूर सहयोग लेना चाहिए और उनका पूजा पाठ करना चाहिए। और ज़मीन जिस पर आप वास करते हैं उस ज़मीन को प्रतिदिन नमन करें, उन कुल देवता को कुल देवी को प्रतिदिन नमन करें। अब कुल देवता जब रहने लगते हैं तो आपका विकास होने लगता है। और वही अब क्या होता है कि जब विकास होने लगता है, जब अंतिम समय आता है यानी उग्रावस्था में जाने का समय आता है, तो उस समय उस देवता पर भी शंका, उन पर कुछ कोट करना, उनके बारे में अनर्गल बात करना, इस तरह की बातें आपके भी परिवार में आ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, किसी एक के साथ वो सट जाते हैं, यानी एक के तरफ जिनका सबसे ज़्यादा विश्वास भरोसा रहता है उनको उनका आशीर्वाद मिलने लगता है। यही वास्तविकता है। इस चीज़ को हमें ज़रूर जानना चाहिए कि हमें जीवन में यदि सुख शांति पाना है तो मातृभूमि का ख्याल रखें और अपने कुलदेवी कुल देवता का ख्याल रखें। दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकता है, और जब तक ये दोनों सही नहीं है तब तक आपका कोई भी दान, कोई भी पूजा, कोई भी कार्यक्रम जो आपके जीवन के लिए हो वो सफलीभूत नहीं हो सकता है। जब तक हमारा ज़मीन शुद्ध नहीं हो, जब तक हमारे कुल देवता मेरे घर में विराजमान नहीं हो। आज मैं इस बारे में सोचा कि नहीं, एक वीडियो में बना करके और सारे लोगों को इसकी जानकारी दूँ। आप भी जानिए, जो मुझे पता है वो आप भी जानिए। आइए दोस्तों, इतना ही पर मैं समाप्त करता हूँ। आगे आपसे निवेदन मैं कई बार किया हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल भी दबाइए ताकि आपको मेरा वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। वैसे मेरा नंबर भी अब वीडियो पर मिल जाता है, जैसे 911 34 19143 और दूसरा है 909 73 36 075। आप मेरे YouTube चैनल पर जैसे अभी रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह आप देख रहे हैं, मेरे YouTube पर जाकर के देखेंगे, आपको विस्तृत जानकारी इसकी मिलेगी। और आप सभी से निवेदन है, जो मैं बताता हूँ उसे आत्मसात आप करें। बहुत सारी ऐसी पौराणिक चीज़ों को मैं बताऊँगा जो आप स्वतः भी आप इसको जान सकते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ परेशानी है, इसको आप स्वतः भी जान सकते हैं। और उसके लिए आप अपना वो समाधान किसी से भी खोज सकते हैं। एक और चीज़ बताना रह गया कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि आप सिर्फ इस बारे में बताते हैं, समाधान नहीं बताते। समाधान आपसे सारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तंत्र की भी आवश्यकता होती है, मंत्र की भी आवश्यकता होती है, टोटके की भी आवश्यकता होती है। ये सभी आप नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे अभिमंत्रित करना पड़ता है। इसलिए समाधान देना उतना आसान नहीं है। लोग बताने को बता जाते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप करके देखिए। मैं किसी के बारे में कोई कोट नहीं करना चाहता, परंतु समाधान वीडियो के माध्यम से देना यह संभव नहीं है। हाँ, मैं आपको अलर्ट करता हूँ, जागृत करता हूँ कि आप भी जानिए, जो मुझे जानकारी है वो आप भी जानिए और उसके उपचार में लगिए, तभी आपका विकास संभव है। धन्यवाद, प्रणाम।